generic prediction equals to wrong medication. Generic predictions are as good as no predictions. ब्रेन ट्यूमर हो गया है और सिर्फ सरदर्द की दवाई खा रहे हो तो लंबे में तो सर्जरी मांगेगा ही. सर अभी क्या हो रहा है ना, एआई हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल चुका Correct. है, हम हर स्टेप पे यूज कर रहे होते हैं. But AI is the honest truth also. समुद्र मंथन हुआ था तो पहले Okay. क्या निकला? विश करेक्ट. अमृत तो नहीं निकला था. नहीं. एआई अभी नया नया शुरू हुआ है हाँ. तो पहला लेयर क्या होगा? विश. अब शादी भी करवा दो. 43 डेज तक हल्दी और परफ्यूम डाल के पानी में नहाओ, शादी हो जाएगी. इसमें तो फिर मतलब 140 करोड़ की आबादी 200 करोड़ की हो जानी चाहिए थी. इस टाइप की रेमेडी करके अगर सब शादी हो जाती तो कितने हाँ. नेक बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं जिनको एक जीवन साथी चाहिए. दे आर डेस्परेट. जी. रोते हैं वो, खून के आंसू रोते हैं कि एक लड़का ही तो मांग रहे हैं, एक लड़की तो मांग रहे हैं, एक जीवन साथी तो मांग रहे हैं. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका. आज जब भी हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन कर रहे होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अगर कोई कंटेंट देखने को मिलता है तो दैट इज एस्ट्रोलॉजी. रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी कंटेंट में हमने आज इतनी चीजें देख ली है कि पैसा तो इतना बरस चुका है कि लाइक इंडिया रिचेस्ट कंट्री बन चुका है अकॉर्डिंग टू रेमेडीज एंड ऑल. लेकिन इसका कितना इफेक्ट और साइड इफेक्ट हो रहा है, ये सोसाइटी को किस तरीके से गुमराह कर रहा है, ये हमको आइडिया भी नहीं है. और इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है समर्पित कावटिया जी. समर्पित कावटिया सर 27 साल से अपनी एक्सपर्टीज के साथ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस पंचायत में. थैंक यू प्रियंका, यू आर वेरी एफिशिएंट. बहुत बबली हैं आप और आप स्क्रीन को इतना लाइट करती हैं कि बहुत मजा आ रहा है मुझे आपको बस सुनकर. मुझे लगता है सिर्फ आपको ही बोलना चाहिए और मुझे नहीं बोलना चाहिए. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. आपने इस तरीके से इसको आइस ब्रेकिंग कॉन्वर्सेशन थैंक किया. यू सो मच. सो हाउ अर्पित बिकेम समर्पित? प्रियंका, बहुत छोटी सी कहानी है. कई साल पहले मेरे एक सेक्रेटरी होते थे तो उनकी वाइफ का नाम था उषा. अब वो शरीर में नहीं रही. Okay. 2-1 साल पहले वो दिवंगत हो गई, हरि प्रभु चरण चली गई. एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया. मैं रोज जाकर अपने सेक्रेटरी से मिलता था और उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे बोला कि डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? Okay. तो मैंने कहा जी 3 अक्टूबर. तो कहा मैं भी 3 अक्टूबर हूँ. Okay. और मैं हंसने लगा. तो सिर्फ मेरे डेट ऑफ बर्थ ने मुझे उनके कमरे में जाने के लिए अलाउ कर दिया. अच्छा. मुझे अपने लिविंग रूम में ले गई, बिठाई हाँ. और उन्होंने शाल्डन प्रोसेस से मेरी न्यूमरोलॉजी की और बहुत प्रेम से कहा कि तुम अर्पित से समर्पित बन जाओ Okay. और तुमको बहुत ख्याति मिलेगी. वो भी एक माँ थी. जी. शायद एक माँ की वाणी फल गई, उनका ममता फल गया, उनका आशीर्वाद फल गया और वाकई समर्पित ने चमत्कार कर दिया. चमत्कार कर दिया. तो एस्ट्रोलॉजी को ना हमने बहुत बार समझा, सुना, कोशिश करी समझने की, बट मैं अब समर्पित जी के लेंस के थ्रू समझना चाहूंगी व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. ओके, अ लवली क्वेश्चन. सिंपल में जवाब देते हैं. जी. एस्ट्रोलॉजी ना एक प्रोसेस है, एक गाइड पाथ है. ठीक है. अगर मैं आपसे कहूं प्रियंका कि कल आपको 5 केडी रिड्यूस करना चाहिए, जी. आप बोलते हो ठीक है सर मैं कर लेती हूँ. हम्म. 3 महीने बाद आप 5 केजी ऑलरेडी रिड्यूस कर चुकी. मैंने कहा प्रियंका क्या किया? तो आपने कहा जी सर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की और मैं जी. योगा करती थी हाँ. और मैंने वेट लूज कर लिया. जी. तो मोटे मोटे में कहने का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस इस्तेमाल किया इंटरमिटेंट का और फास्टिंग का जी. कि आप पतले हो जाओ. राइट. ठीक उसी तरह जीवन जीने की शैली में हम्म. अनेकों प्रोसेस में एक प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजी. Okay. व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? जी. एस्ट्रोलॉजी इज अ वैदिक साइंस, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स. मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स. 12 घर है, 9 ग्रह है, उसी में सबका जीवन सम्मिलित है.
जी। जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, आपका काल चक्र मूव करता है, हम डिटरमाइन करते हैं कि जीवन के कौन से पड़ाव में आप हैं। ओके। अच्छा तो बहुत अच्छा होगा, हुँ, खराब तो कम अच्छा होगा। ओके। एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है, ना डराने की बात, ना ट्रू। बेवकूफ बनाने की बात, ना माल बेचने की बात। हुँ, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको बताता है, इट इज एन इंफॉर्मेटिव साइंस, इट इज नॉट अ कॉन्फर्मेटिव साइंस। ओके। कहने का मसलन ये है, आपकी शादी 3 साल में हो जाएगी, हुँ, योग 3 साल का है, 3 साल का है। होगी ही, जरूरी नहीं है। राइट। कल मालूम पड़ा आप वजन में थोड़ी ज्यादा हैं और हुँ, आपको चाहिए ऋतिक रोशन, हुँ, कहां से होगा? ओके। मालूम पड़ा आप ऋतिक रोशन या पतले सिकुड़े से लड़के हैं हाँ, और आपको चाहिए कटरीना कैफ, कहां से होगा? कहाँ से होगा? सो इट इज वेरी इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड हुँ, कि एस्ट्रोलॉजी आपको इन्फॉर्म करता है, ओके। कंफर्म नहीं करता है। कन्फर्म नहीं कल करता। आपके अपने विम्स एंड फैंसीज हो सकते हैं। हुँ, साथ ही साथ शादी मान लीजिए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, हुँ, तो शादी के तो कई चैलेंजेस भी हैं ना, चैलेंजेस सर। फाइनेंशियल्स, हुँ, पोजीशन, स्टेटस, हुँ, एज, लुक्स, गोरा है, काला है, मोटी है, बॉडी शेमिंग, राइट। है ना, अमीर है हुँ, कि नहीं है, हाँ, 25 लाख का पैकेज है कि नहीं है, नहीं है। तो ये सब आता है। जी। दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजी को हुँ, मानिए वो एक रथ है हुँ, और चलाने वाले पहिए कर्म। कर्म है। आप समझ रहे हैं, और जी, जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपका भाग्य। भाग्य। तो बहुत सरल है, हाँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जो लोग डराते हैं, विनती है आपसे, कृपया डराना छोड़ दें, लोगों को समझाएं। समझाना ज्यादा बेहतर है डराने के बनस्पत। जी। सर अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उन्हें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, जिससे वो रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजर बन सके? ओके, तो बेस से शुरू करें थोड़ा। जी, सबसे पहले मैं स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि गीता प्रेस की किताबें लाएं। गीता प्रेस बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, बहुत सटीक इंफॉर्मेशन देता है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। दूसरा, विजन। एस्ट्रोलॉजी से क्या करना चाहते हैं आप? लोगों की सेवा या लोगों को ठगना? देखिए, आप लोगों को एक ही बार ठग पाएंगे, लेकिन अगर आप उनको कमा के देंगे ना, तो आप जीवन भर उनसे कमाएंगे। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने विजन के साथ साथ अपने साथ एक ऑनेस्टी रखिए ऑनेस्टी। कि जी। मुझे लोगों को डराना नहीं है। हुँ, क्या हो गया है प्रियंका, इतने सालों में, मान लीजिए पिछले 50 वर्षों में, चीजें ऐसी हो गई कि बहुत लोगों का भरोसा ही उठ गया है, उठ गया है, क्योंकि बिल्कुल। वो एक तो ऐसे डरे हुए, जी, आप उनको और डरा देते हो। हाँ, आपका तो शनि खराब है जी, जी, आपका तो कुछ नहीं हो सकता, ट्रू, आप तो रोड पे आ जाओगे, हाँ, और फिर वो लाखों की पूजा कराते हैं हुँ, और फलस्वरूप कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा। तो एस्ट्रोलॉजर्स, प्लीज बी माइंडफुल, लोगों को सही गाइड कीजिए। ये बहुत नोबल चीज है, लाइक अ डॉक्टर, राइट, इट्स अ वेरी नोबल लाइन ऑफ वर्क। आप पैसे कमाइए, मैं खुद प्रियंका के पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे कहता हूं, आप बिल्कुल पैसे कमाइए और बेधड़क कमाइए और जितना मन चाहे उतना कमाइए, उसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन सही बोलकर। एंड या, दिस इज द फॉर्मेटिव स्टेप टू गुड एस्ट्रोलॉजी। अध्ययन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रोफिशिएंट एस्ट्रोलॉजर तो आप एक्सपीरियंस के साथ ही बनेंगे। जी, जितनी कुंडलियां देखेंगे रोज, 27 साल के बाद भी मेरे लिए हर कुंडली एक नया चैलेंज है। चैलेंज है। जी, कोई ना कोई एक कुंडली ऐसी आई जाती है जिसपे मुझे और अध्ययन करना पड़ता है। इट इज राइट। नॉट द नेचुरल रिकोर्स। सो मेरी आपसे बस एक ही विनती है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट विजन, सर्व सोसाइटी। या मेरा ये क्वेश्चन करने का मकसद सर यही था कि समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है बिल्कुल, अगर हम एक एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल, बन रहे हैं। यस। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर अब कोई इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर रहा है या कर चुका है तो वो आपकी एडवाइस को फॉलो करे। बिल्कुल, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे प्रियंका आपने कहा, एक एस्ट्रोलॉजर का प्राइम इंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे होना चाहिए। जी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं है, तो आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं? आपके पास वो राइट ही नहीं है। सर एजुकेशन, करियर और सोल पर्पस हम किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की हेल्प के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं, और करियर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? प्रियंका, आप तीनों एस्पेक्ट्स में जा सकते ओके। हो। एक आदमी जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल बने, जी। बट मैं सबको बोलता हूं, जिस तरह चाइना हाँ। आर्मी 1 साल के लिए कंपलसरी करता है, इंडिया में आयुर्वेद, हम्म। योग
एंड एस्ट्रोलॉजी जी, ये कंपल्सरी होना चाहिए, ओके, सिर्फ पर्सनल लर्निंग के लिए। राइट, भूल जाइए कि आप कुछ करना चाहती हैं। लेयर 2, हुँ, करियर। जी, तो करियर, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अपने क्राफ्ट में निपुण हैं, मजबूत हैं, तो आप पैसे बनाएंगे। हुँ, लेट मनी बी योर बाई प्रोडक्ट, राइट, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। सच मानिएगा, अगर आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है ना, तो ना बोलने का ज्यादा पैसा मिलेगा। हुँ, ठीक है। नाउ, वेरी ब्यूटीफुल वन, सोल सर्चिंग जी, या सोल रिप्रेजेंटेशन। तो जब आपको सही गलत के बीच में फर्क मालूम चल जाएगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही सही, जी, तो अपने आप सोल रिच हो जाएगा ना। हाँ, आत्मा अमीर होती है ना, जी, वो तो घनिष्ठ अमीर होती है। हुँ, और ये पैसे की अमीरियत नहीं है, हुँ, ये समझ की अमीरियत है। ओके, जब आप बोलते हैं कि मैं आध्यात्म में जाता हूं, हुँ, तो आध्यात्म कहां से ट्रांसलेट होता है? यहां से ट्रांसलेट होता है यहां। यहाँ, सेम इज ट्रू, विथ एस्ट्रोलॉजी। ओके, आप अध्ययन करते हैं और वो ट्रांसलेट यहां होता नाइस, है। ओके। बहुत सरल। सर अभी जो मेन आज का ये पॉडकास्ट करने का जो मेरा एजेंडा है, वो बात करनी है जेनरिक प्रिडिक्शन इक्वल्स टू रॉन्ग मेडिकेशन। ओके, वंडरफुल। तो प्लीज़ सी, एक तो प्रियंका, मुझे आपके सवाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है। एंड शायद मैं आपसे ये बात पॉडकास्ट में कंटिन्यूसली शायद बोलता जाऊंगा, बिकॉज आई एम रियली लविंग द क्वेश्चंस यू आस्किंग। ओके, बट कमिंग टू योर आंसर, हुँ, generic predictions are as good as no predictions. यस, हुँ, तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है जी, और सिर्फ सर दर्द की दवाई खा रहे हो, हाँ, तो लंबे में तो सर्जरी मांगेगा ही। माँगेगा, डॉक्टर बोलेगा आप साल भर पहले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आप पैरासिटामोल खा रहे थे और आपने हुँ, अपने केस को और खराब कर दिया है। खराब कर लिया, तो जो आपने बात कही कि हाँ, जेनरिक प्रेडिक्शंस इज इक्वल टू रॉन्ग मेडिकेशन, जी, इट्स ऑलवेज बेटर गो टू अ प्रोफेशनल। सिर्फ एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही नहीं, कोई भी लाइन ऑफ वर्क में। हुँ, भगवान ना करे आपके घर में कल कोई तकलीफ है, फाइनेंस तकलीफ है, गो टू अ गुड सीए, नॉट अ सीए हु कैन फ्लीस। आई एम टॉकिंग प्योरली ऑन प्रोफेशनल्स। हुँ, कोई घर में लॉ की प्रॉब्लम है, गो टू अ गुड लॉयर। कोई घर में बीमारी है, गो टू अ गुड डॉक्टर। ठीक उसी तरह अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है, जीवन के बारे में जानना है, जीवन के बारे में समझना है, गो टू गुड एस्ट्रोलॉजर। ऐसे के पास जाओ जिसका पेट भरा हो। वो कम से कम आपको बेवकूफ कुछ चंद पैसों के लिए तो नहीं बनाएगा। जी, ही विल वर्क फॉर हिज रेपुटेशन। आई ऑलवेज से अ गुड प्रोफेशनल विल ऑलवेज वर्क फॉर हिज रेपुटेशन। रेपुटेशन, ट्रू, उसके पास पैसा आ ही जाता है। जी। तो अच्छे के पास जाओ, कम से कम वो रॉन्ग मेडिकेशन नहीं देगा। सर अभी क्या हो रहा है ना, एआई हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल चुका करेक्ट। है, हम हर स्टेप पे यूज़ कर रहे होते हैं। बट एआई इज द ऑनेस्ट ट्रूथ ऑल्सो। ओके, हाँ। बट कैसा चल रहा है अभी, स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग जॉब की वजह से अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो एक तो वो वैसे ही अकेले हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे में अगर उनका कभी कोई ब्रेकअप हो गया या उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सडन हमारे फ़ोन में पॉपअप आ जाता है, आपकी आपकी एक्स करेक्ट। वापस आ जाएगी, करेक्ट। ठीक है? आप एस्ट्रोलॉजर से जाने आपकी जॉब कब लगेगी। तो सर ऐसे में ये कितना डेंजरस है? क्योंकि उनके वो माइंड के साथ खेल रहा है। प्रियंका, इसको ना हम लोग दो लेयर पे बात करते जी, हैं। एआई आज के युग का सच है। जी। ठीक है। हुँ, ये लेयर यहीं खत्म कर देते हैं। ओके। सेकंड लेयर, एस्ट्रोलॉजी ना जब से शुरू हुई है, हुँ, जब से इंसानों ने, कम्युनिटी ने करना शुरू किया है, पहले राजगुरु होते थे, जी, फिर पंडित आए, हुँ, फिर प्रोफेशनल्स आए। जैसे मैं अपने आप को हमेशा एक प्रोफेशनल बोलता हूँ। जी, ठीक है। इसीलिए मैं कभी भगवा पहन के नहीं बैठता। हुँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये ना एक टच, फील, सेंस वाला साइंस है। हुँ, यू वांट टू बी अराउंड द पर्सन, यू वांट टू हियर द गाइड इन पर्सन। इन पर्सन, एआई में जो आज हो रहा है, हुँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हुएवर इज डूइंग दैट, हुँ, उसमें एक तो वो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस वो मिसिंग है। जी, दूसरी बात, लाइक यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, हुँ, कल मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं रो रहा हूँ, एआई में हुँ, चला गया, एआई हुँ, कुछ भी बोल रहा है। हुँ, ये क्या है ना, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। बी इन, क्योंकि राइट, अगर आप अकेले हैं, हुँ। तो एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ, और सर लॉजिकली भी। अकेले भी नहीं है ना, तो आजकल इतने अच्छे रिलेशंस ही नहीं है फैमिली तो में कि शेयर कर देंगे। एग्जैक्टली, सो प्रियंका, हाँ, ये एक बार ये समझो ना, एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ। हुँ, अगर आप अकेले हो तो आप क्या मांग रहे हो? कंपनी हुँ, मांग रहे हो ना। कंपनी, जी, हम जब जिस जनरेशन से आए, हुँ, उस जनरेशन में कौन सा एआई था? एआई था, हम लोगों से मिलते थे, हाँ,
दोस्त के पास रात को चले जाते थे। जी। मुझे आज भी याद है, कुछ मेरे दोस्त थे, उनके यहाँ नॉक करते थे, हाँ। आंटी प्रतीक है क्या? ओके। बेटा रात के 9 बज रहे हैं, हम्म। आंटी प्लीज। जी। और प्रतीक से क्या है, दोस्त यारी में रो रहे हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब अकेले हो ना तो एआई के हाँ। पास मत जाओ, क्योंकि किसी ऐसे को बनाओ। हम्म। इसी को मैं एक तंज में बोलता हूँ, मराठी में ना माँ को आई बोलते हैं। आई एआई के पास मत जाओ, आई के आई पास के जाओ। पास जाओ, क्योंकि सर ये क्या एक लूप में काम कर रहा होता है। हम बिल्कुल इंस्टा पे हमारा इंटरेक्शन वैसी सैड रील से हो जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद में वही इंफॉर्मेशंस नहीं नहीं, इट इज अ वेरी घूमेगी डेंजरस एंड एक्टिविटी। एंड जब भी कोई चीज नई शुरू होती है ना प्रियंका, चलो इसको हम लोग थोड़े अपने सांस्कृतिक पैटर्न में लेते हैं। समुद्र मंथन हुआ था तो पहले ओके। क्या निकला था? विश। करेक्ट, अमृत तो नहीं निकला था। नहीं। एआई अभी नया नया शुरू हुआ है, हाँ। तो पहला लेयर क्या होगा? विश। विश। एंड एवरीबॉडी इज विशिंग दिस विश। विश राइट। आप समझ रही हैं? हम्म। एवरीबॉडी इज विशिंग दिस विश। हम्म। सबको यही चाहिए। चाहिए। सबको आज किसी के पेशेंस थोड़ी है, जी। कुछ भी आज चाहिए आप थोड़ी पूछने जाते हो, गूगल खोल लो। खोल लो। यू डोंट हाँ। इवन नो कि कितना इंफॉर्मेशन राइट है, नहीं राइट है, है या एक्यूरेट नहीं। है। जी। सो एस्ट्रोलॉजी में मैं जरूर बोलता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस कैन बी हार्मफुल। हम्म। इट इज अ वैदिक साइंस, इसके अपने ग्रामर्स हैं, अपने प्रोपोर्शंस हैं। अगर आप उसके प्रोपोर्शन के आउटलेयर में जाओगे या राइटफुल उसको नहीं समझोगे, जी। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव में वर्क कर सकता है। एक और क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे पहले के, जैसे मेरे दादाजी और को मैंने देखा है, हाँ वो लोग पहले पंचांग और पतड़ा देख हाँ करके और ऐसे हाँ कुंडलियां बनाई जाती हाँ, थी। वो आज भी वही और करते हैं। अब एआई में तो हम डालो अपना और फटाक से कुंडली बन के आ जाती है, तो क्या डिफरेंस है तो दोनों मैं कुंडलीज एआई में? पे टिप्पणी नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन मैं ग्रोथ के साथ हूं। जी। तो कहने का मतलब ये है, हाँ। आज से 50 साल पहले लोग मैन्युअली करते थे, जी। उसमें थोड़े से गलतियां भी हो जाती थी, क्योंकि हम्म। एक पंडित अगर 50 कुंडली बना रहा है जी। तो हो सकता है कि कहीं एक दशा एक ग्रह उसने आगे पीछे कर दी हो। राइट। ठीक है, हम्म। तो अगर मैन्युअली बना, उसके बाद कंप्यूटर आया, जी। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बने मोर एक्यूरेट। हम्म। अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है तो हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, ओके। प्रिडिक्शन रिलेटेड है तो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। क्योंकि एवरीथिंग इज फेड। हम्म। सी एआई कोई अपने आप से वर्क नहीं करता है। से भी एट द एंड ऑफ डे इट्स अ कोडेड टूल, राइट। इट्स अ हाई प्रोफिशिएंट कोडेड टूल। राइट। इसीलिए वो प्रोफिशिएंट कोडेड टूल एफिशिएंट बन जाता है। हम्म। पॉइंट है कि आपको ये डिटरमाइन करना है, आपको ये तय करना है कि किस जगह आपको एआई का सहारा चाहिए और किस जगह नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैं इंडिपेंडेंटली, सब्जेक्टिवली थोड़ा सा बायस हूं। मुझे लगता है कि आज भी कुंडली दर्पण एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके करवाना चाहिए, भले इट कॉस्ट यू अ लिटिल मोर, राइट। एटलीस्ट क्लैरिटी मिलती है। जी। और ह्यूमन इमोशंस का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हम्म। आज आप मेरे फैक्ट साथ है। बैठकर पॉडकास्ट बिल्कुल कर रही हैं, बिल्कुल सर। सोचिए अगर आप नहीं होती और एक स्क्रीन होता जो हाँ। मुझसे सवाल कर रहा है, क्या हाँ। मेरे ये इमोशंस निकलते हैं? निकलते बिल्कुल भी नहीं आज निकल मैं आपको सकते हैं। जवाब दे रहा हूं, मैं आपको स्माइल करते हुए देख रहा हूं, आप कुछ पूछ हाँ। रही हैं, मैं स्माइल कर रहा हूं। दिस कनेक्शन इज मोस्ट नीडेड, मोर सो इन हम्म। एस्ट्रोलॉजी, जी। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट नोइंग योरसेल्फ राइट। और नोइंग योरसेल्फ फ्रॉम अ सेकंड पर्सन। जी। तो आपके मन में ऐसे ही डर है, ऐसे ही भय है, ऐसे ही आपके मन में ये चलता है कि अरे ये होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। हम्म। एट द मोस्ट लीस्ट यू कैन डू कि एक ह्यूमन रिलेशन के साथ एक टच बेस करके आप उस चीज करें। कर सकते हैं। बाकी ईच टू देयर ओन, या सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव। सर हम ना फ्रीक्वेंटली देखते हैं साइन प्रेडिक्शंस, एरीज वाले ये कर लो, टॉरस वाले ये कर लो, जेमिनाई वाले ये कर लो। जी ठीक है, ये तो एक जनरल हो गया, बट जेमिनाई वाले ने कोई उपाय कर लिया करेक्ट। और उसकी कुंडली उस चीज को फेवर ही नहीं कर रही है और कुछ गलत एक्टिवेट हो गया, हाँ, तो ऐसे में ये कितना डेंजरस हो जाएगा? तो एक बात आपको बहुत मजेदार शेयर करूं। जी। अमूमन रूप से एक चलन चलता है। क्या चलन चलता है? कुंडली देखिए आपकी, और मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप तो मेष राशि हो जी। तो मैंने तुरंत बोला एरीज हो आप। रॉन्ग। ओके। एरीज is a sun sign in Western astrology. हाँ। It has no room, no place in a Hindu form of astrology. ओके। तो मान लीजिए लिटरली मैं तुला राशि हूं, जी। ठीक है, मान लीजिए लिटरली मैं तुला राशि हूं, तो मैं लिब्रा नहीं बना। हाँ। मेरा संयोग ऐसा हुआ कि मैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी अक्टूबर में पैदा हुआ, जी। तो मैं लिब्रा बना। हाँ। बट दिस कोजंक्शन इज अ वेरी रेयर कोजंक्शन। ओके। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद तो आप वृषभ मिथुन राशि है राशि तो हूँ टॉरस नहीं हो और आप। वैसे कैंसेरियन हूँ, तो मेरा तो खुद का मैं डिफरेंस सबको है। ये कहता हूं
कि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते हैं हम्म, तो आप अपना इंग्लिश सन साइन देखिए, तो मैं लिब्रा देखूंगा। ओके, हिंदी में हम्म, मैं तुला देखूंगा। हम्म, लेकिन ये समझ लीजिए कि मेरी राशि क्या है पहले। पहले ये तो ये भी हो कंफर्म होना सकता था चाहिए। कि मैं मिथुन राशि हूं, हम्म, लेकिन इंग्लिश जन्मा हूं 3 अक्टूबर तो लिब्रन हूं। ओके, तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिब्रन देखूंगा, हाँ, हिंदी राशिफल पे मैं मिथुन राशि देखूंगा। मिथुन राशि देखूंगा। तो ये कोजंक्शन है ही नहीं। हाँ, ये इजीली बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग अब ज्यादा हिंदी पढ़ते नहीं है, जी, हाँ, तो वो ट्रांसलेशन ना एक स्मूथ वे हो गया है समझाने के लिए। हम्म, दूसरी बात, बहुत से बच्चे आज एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश बुक से पढ़ रहे हैं, जी, तो इंग्लिश बुक्स में वो कैसे समझाएगा? हाँ, तो आप कभी कभी देखोगे कि एरीज लिखा है ब्रैकेट में ना, हाँ, मेष या मेष लिखा है आइटैलिक्स में। हाँ, तो इंग्लिश वाला भी यही समझाना चाहता है, ओके। लेकिन यहां कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन, ये तो बहुत बड़ा बिकॉज वो कंफ्यूजन है। एरीज मेष नहीं है। जी, आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, वास्तु हाँ, अलग है, हाँ, हिंदी एस्ट्रोलॉजी अलग है, वैदिक है, केपी है, वैदिक, सीपी है। हाँ, आप समझ रहे हैं मेरे? जी, उसमें भी वर्टिकल है, कुछ लोग हाँ, D9 देखते हैं, कुछ लोग D4 चार्ट देखते हैं, हाँ, कुछ लोग नवांश देखते हैं, मैं लग्न चार्ट देखता हूँ। हम्म, तो बहुत लोग अपने तरीके से वेरिएबल काम करते हैं। करते हैं, कुछ लोग टैरो करते हैं, जी, राइट? कुछ लोग हाँ, फेस रीडिंग करते हैं, कुछ लोग हाँ, ब्लू क्रिस्टल सर्कल करते पामिस्ट्री, हैं। हाँ, यू नो, एकदम हाँ, आओ बताओ जिन क्या हो रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है कि आप समझें कि ज्योतिष हम्म, ये एक अलग साइंस है। इसको इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी के साथ, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी के साथ कोइंसाइड ना करें। ना ही करे, जी। ओके, अब इसमें आपको और एक उदाहरण दूं, हम्म, बहुत सिंपल सी चीज है, एक न्यूमरोलॉजी से कनेक्टिव देता हूं। न्यूमरोलॉजी में हम्म, सन का नंबर क्या है? 1। 1, ये सबको मालूम है। राइट, हिंदी एस्ट्रोलॉजी में सन का नंबर क्या है? हिंदी एस्ट्रोलॉजी में सन का नो आइडिया सर। 5। 5, ओके, तो यही चीज मैंने अपने वेबसाइट में भी डलवाई थी, अच्छा, जब मैं प्लैनेट्स के बारे में, ताकि इसकी भी आपको समझ आ जाए। समझ आए, ठीक हाँ, है जी। हाँ। सो सर अभी ना रेमेडीज देना और रेमेडीज को फॉलो करना, भाई ओके। रेमेडीज के हिसाब से तो हम बहुत पैसे वाले हैं, बरस चुका है इधर उधर, हाँ सब तरफ से पैसा हाँ बरस गया है। हाँ, तो मैंने एक इतना मोहतरमा बरसा को है कि हमने सबने अपना एक बैंक खोल लिया। खोल लिया। हाँ। मोहतरमा ने एडवाइस किया कहीं पे कि आप ना फ्राइडे को पार्टी करना शुरू कर दीजिए, अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाकर के पार्टी कीजिए, आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। सो ये अल्कोहल कंज्यूम करने का सोसाइटी को एक रीजन देना किस हद तक सही है? प्रियंका, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट बोलूं, जी। मैं किसी भी अपने को कॉलिग पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है। दूसरी बात, हम्म, जहां तक मेरा सवाल है, हम्म, मैं इस टाइप के रेमेडीज नहीं सजेस्ट करता, ओके, क्योंकि सब्जेक्टिवली मुझे लगता है, हम्म, जैसे आपने बहुत राइटफुली बोला, और ये हम्म, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मुझे लगता है इस टाइप की रेमेडीज जब आप पब्लिक स्पेस पे देते हैं, तो आप ऐसे बहुत से सेगमेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं हम्म, अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी जानते ही नहीं है, समझना भी नहीं चाहते। उनको बस हाँ, आपके माध्यम से कारण मिल गया है जी, कि वो ड्रिंक करें, हाँ, अल्कोहल लें, और जब कोई उनको कोई टोके, हम्म, तो वो मुझे ही बोले कि अरे आप ही की तो को कॉलिग ने हमको ये बोला है, हम ये कर रहे हैं। हाँ, मेरे उस को कॉलिग ने तो 5 अच्छी बातें भी तो बोली हैं, वो तो नहीं वो सुनेंगे तो ना, आपने फॉलो नहीं वो की। अडेप्ट नहीं सो इट्स करेंगे। ऑल्सो अबाउट योर चॉइस, ओके, कि मेरी 50 बोली हुई चीज में आपने क्या उठाई। क्या उठाया? बट सब्जेक्टिवली मैं इस टाइप की रेमेडीज पर्सनली एडवोकेट नहीं करता। मिसलीड करना ही हो गया ना सर ये तो। मैं मिसलीड वर्ड ही नहीं यूज करता। ओके, मैं बोलता हूं कि आज अगर मेरे को कॉलिग ने वो रेमेडी हाँ, दी है, कुछ तो सोचा होगा। हम्म, बट सर मेरा कहने का मतलब ये है कि रेमेडी आप ऐसे जनरलाइज कैसे कर सकते हो सकता है उस रेमेडी की मुझे जरूरत ही नहीं हो, या फिर किसी और तरीके से उसकी जरूरत हो। सो प्रियंका, यही मैं आपको कह रहा हूं कि हम्म, मैं कभी भी हम्म, दूसरे की कथनी पे नहीं जाता। जी, मैं अपनी कमिटमेंट दे सकता हूं। आपको मुझसे कभी भी इस टाइप की जेनरिक प्रेडिक्शंस नहीं मिलेंगी। राइट, यही कारण है कि 27 साल में मैंने कभी फोरकास्टिंग्स नहीं की, हाँ, मैंने कॉलम्स नहीं किया, क्योंकि मुझे डर है मेरे रेपुटेशन का। जी, अगर मैंने मान लीजिए लिब्रा पे एक टिप्पणी कर दी, हम्म, एक फोरकास्ट कर दिया, और वो नहीं हुआ, आप सबसे पहले बोलेंगे यार ये ज्योतिषी बेकार है। जी, सो जिस मेरे को कॉलिग ने किया है, उनकी क्या सोच है, क्या समझ है, मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। हाँ, हम्म, मैं अपने लिए बोल सकता हूं कि मैं अगर ये रेमेडी देता भी, जो मैं हम्म, कभी नहीं दूंगा, हम्म, लेकिन अगर देता भी तो एक पर्सनल स्पेस में देता, सोच समझ के देता, जी, कि अगले को क्या जरूरत है,
और अगर जरूरत है तो अगला कितना रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी मर्यादा खराब ना करे। ना खराब करे। कल हो सकता है इस रेमेडी के बाद एक आदमी घर में कल ड्रिंक करके आए अपनी वाइफ को मारे, हम्म। तो पता नहीं कि संयोग जुड़ा टूट जरूर हाँ, जाएगा। यही तो सर, कितना कुछ हो सो सकता है, यस, इनके ईच टू देयर साइड ओन। इफेक्ट बहुत ज्यादा है इस चीज प्रियंका के। ऑफ कोर्स ईच टू देयर ओन, लेकिन हाँ। आपको मैं एक बात बहुत सरल कर दूं, अपने व्यूअर्स को भी सरल कर दूं। लाइफ एक मार्केट की तरह है। हम्म। हर दुकान में एक रंगीन चीज बिक रही है। थोड़ा अपना समझ लगाइए, जी। थोड़ी अपनी बुद्धि लगाइए। परमात्मा ने आपको बुद्धि तो दी ही है। अगर आप अपना घर चला रहे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, तो आप एकदम बेवकूफ भी तो नहीं होंगे। समझिए कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है, कौन सी चीज आपके लिए एप्लीकेबल है। मालूम पड़ा कल ड्रिंक करते करते आप उसमें एडिक्टेड ही हो गए। हम्म। सो इफ यू एडिक्टेड टू अ ड्रिंक, आप सडनली नॉर्मल आदमी से अल्कोहलिक हो गए। तो पूरा इमेज ही ये बदल गया। आपका एक इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए, एंड लेट्स नॉट ब्लेम अ कोकॉलिक। उन्होंने हाँ। एक ओपिनियन दिया है, वो भी एक पब्लिक डोमेन पे है। हम्म। शी इज नॉट सेड कि करो ही, जी, शी सेड ये करना चाहिए। करना चाहिए, अब स्टार्ट आपके कर ऊपर है, दीजिए। आपको करना आप हम्म। कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। जी। बट मैं पर्सनली इसको पब्लिकली नहीं देता, ऑफ नहीं देते कोर्स। हैं। जी। ओके। सर, सेम ऐसे ही होता है कि घर बनाना है, हाँ तो पर्टिकुलर उस घर का फोटो ले लीजिए जैसा आप चाहते हो, हाँ और एआई से तो जनरेट भी कर लोगे अपना हाँ प्रॉम्प्ट डाल के, हाँ और फिर उसका रोली टीका मोली कर लो, हाँ एंड फला फला हाँ XYZ कॉर्नर में रख दो, एक साल हाँ। में आपका घर बन जाएगा। सर, मैं उनके ऊपर कमेंट करने के लिए नहीं कह रही, आप मुझे बताइए ऐसा करने से क्या एक साल में घर बन जाएगा? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर हम्म। ऐसा ही लोग करते तो क्या जिंदगी में लोग बेघर होते? जी। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। क्या इतना लैंड है इंडिया में? हाँ। 140 करोड़ की जनता है। जी। क्या इतना लैंड है? क्या रियल एस्टेट इतना सस्ता है? हम तो जी। बॉम्बे की बात ही नहीं करते, जहां पर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया स्क्वायर फुट बिक रहा है। हम्म। चलिए आज जयपुर की बात कर जयपुर लीजिए, की कर नई कोई लीजिए। भी प्रॉपर्टी जयपुर में आ रही होगी, हम्म। और हम एस्ट्रोलॉजी से डिविएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे हैं कि हाँ। भाई 2 करोड़ 2.5 करोड़ का आता है, एक 11,000 रुपया कमाने वाला, 25,000 50,000 रुपया कमाने वाला आदमी, हम्म। ये जितना भी टोटका कर ले, क्या उसका घर बनेगा? वही सवाल है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल कैसे है? देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, हम्म। कुंडली दर्पण करवाइए, हम्म। जिसको भी आप मानते हो उससे करवाइए। जी। उसके पीछे पहले होमवर्क कीजिए कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है। हम्म। अच्छा आदमी होगा ना, क्वालिटी होगा ना, तो 2 पैसे ज्यादा ही लेगा। आप हम्म। महंगी गाड़ी खरीदोगे या बड़ी गाड़ी खरीदोगे तो महंगी ही आएगी, सस्ती नहीं आती है साहब। तो पहले उसका एक अच्छा होमवर्क कर लीजिए, हम्म। जाइए समझिए, मालूम पड़ेगा आपकी कुंडली में गुरु ही नीच का है, हाँ। आपके जीवन में प्रॉपर्टी बन ही नहीं पाएगा। जी। मालूम पड़ेगा आपकी वाइफ की कुंडली बहुत अच्छी है, हाँ। उसका गुरु बहुत श्रेष्ठ है, तो मैं बोलूंगा एक काम कीजिए, जॉइंट होल्ड में ले लीजिए, हाँ। प्राइमरी उनके नाम पे, सेकेंडरी आपके नाम पे, राइटफुल जाइए, अपनी अक्कल लगाइए, हम्म। बहकावे में मत आइए। ऐसे नहीं होता है। अब इसी का एक दूसरा पहलू समझते हैं प्रियंका, है हम्म। ना? कभी कभी कुछ मेरे को कॉलिग्स जब ये इस टाइप के उपाय देते हैं, हम्म। आई वांट टू गिव इट टू देम वेरी फेयरली। मैं उनको हम्म। डिफेंड नहीं कर रहा, जी। जी। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूं, मैं हम्म। किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। हम्म। मेरा खाली इतना कहना है कि हो सकता है बस वो आपकी ऊर्जा मोटिवेट कर रहे हो, हम्म। बट जो ये बोल देते हैं ना कि घर आ ही जाएगा, हम्म। यहां प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, कुछ लोग तो 100% आ जाएगा ये तक बोल रहे एस्ट्रोलॉजी होते हैं। इज नॉट कॉन्फर्मेटिव, इट इज इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करके हम्म। देने को तैयार हूं। ओके। हाँ, कोई बोलेगा इस दिशा में ये फोटो रख दीजिए, हम्म। तो आप उसकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, हम्म। आप चांसेस बढ़ा रही है, बिकॉज हाँ, घूम फिर कर, मानिए नहीं मानिए, पूरी दुनिया ही एनर्जी बेस्ड है। एनर्जी बेस्ड है। बट आ Very ही जाएगा, इस पे मैं नहीं right. मानता। चलो देखो, हमने पैसा कमा लिया है थ्रू रेमेडीज और घर भी बना लिया है, अब शादी भी करवा दो। 43 डेज तक हल्दी और परफ्यूम डाल के पानी में नहाओ, शादी हो जाएगी। क्या कहेंगे? इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मानिए नहीं मानिए, मेरे पास तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरी जो मैं वन फ्री प्रो बोनो से करता हाँ, हूँ, यही वो तो आती है। शादी के लिए ही है। ट्रू। इसमें तो फिर मतलब 140 करोड़ की आबादी 200 करोड़ की हो जानी चाहिए थी। इस टाइप की रेमेडी करके अगर सब शादी हो जाती तो कितने हाँ। नेक बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं जिनको एक जीवन साथी चाहिए। दे आर डेस्परेट, जी। रोते हैं वो, खून के आंसू रोते हैं कि एक लड़का ही तो मांग रहे हैं, एक हम्म। लड़की तो मांग रहे हैं, एक जीवन साथी तो मांग रहे हैं। अगर ये सबसे हो जाए तो फिर बात क्या है? बात क्या है? परमात्मा करे जो आप बोल रही हैं इस टाइप हम्म। रेमेडीज से होना शुरू हो जाए, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि घूम फिर के जीवन में समाज कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, बट अगर इन सब चीजों से हो जाए ना हाँ, प्रियंका, मैं सच बताता हूं आपको, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
बट फैक्ट आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और मोस्ट ऑफ व्यूअर्स भी जानते हैं कि फैक्ट क्या है, बट वो एक टाइम फेज में आके आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूँ, हम्म आप इस साइकी से रिलेट करेंगे। हम्म पिक्चर देखने जाती है, जी, हीरोइन कैसी होती है पिक्चर में? ग्लैमरस, ग्लैमरस, हाँ सुंदर। हाँ, और एक्ट्रेस पूछोगे तो नहीं कहूंगी नहीं, हम टैलेंटेड। लोग स्ट्रेट हाँ रखते हैं, हाँ और उसी को घरेलू रोल करना है तो सूट वूट भी एकदम क्रिस्प, हाँ बिल्कुल, सो के उठते भी तो लिपस्टिक और हाँ। एकदम। हीरो कैसा होता है? हीरो डिपेंड्स उसके रोल में क्या माचो। डिमांड है, हाँ प्राइमरी हीरो का हाँ फंक्शनिंग हाँ, क्या है? ओवरऑल तो माचो, वो ही आएगा। गुड लुकिंग, हम्म, सिक्स पैक विद एब्स, एट एब्स पैक एंड एब्स। ऑल, राइट। सॉरी मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हम्म, एक बात समझाना चाहता हूँ। 1.5 घंटे की पिक्चर में मैं आपको क्या देता हूँ? एंटरटेनमेंट, नो, व्हाट, आई एम गिविंग यू होप, होप, आई एम गिविंग यू गेट अवे फ्रॉम योर रियलिटी। आपका हस्बैंड एक मोटा तोंदू हलवाई है, हाँ। आप समझ रही हैं मेरी बात? 1.5 घंटे की पिक्चर इन द सेंस, 1.5 घंटे की जो पिक्चर होती है, हाँ फिल्म, हाँ, एक सिनेमैटिक फिल्म, हम्म, वो आपको क्या देता है? ओके, वो आपको देता है होप, होप, वो आपको देता है अ गेट अवे हम्म अपने रियलिटी से। क्योंकि उस पिक्चर को देखकर जब आप घर जाते हो तो हम्म, आपका हस्बैंड एक 48 वेस्ट 50 वेस्ट का, जी, एक एग्जाम्पल के रूप में हाँ एक हाँ हलवाई है, हाँ, विदाउट मीनिंग एनी डीमीनिंग टू एनी लाइन ऑफ हम्म, वर्क। आप उसको देखते हो लेकिन आप बोलते हो काश मेरा हस्बैंड ऋतिक रोशन होता। होता, हम्म ये सच है। आदमी देखता है तो काश हम्म मेरी वाइफ एक ग्लैमरस हीरोइन होती, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, जी, है ना? लाइफ भी ऐसी है। लाइक ऐसे, कभी कभी इस टाइप के लोग आपको क्या देते हैं? फॉल्सिफाइड होप्स देते हैं, जी, और आप इसमें इसलिए बहक जाते हैं क्योंकि आपको वो चाहिए। हम्म और आप बोलते हो ठीक है ना, 2,000 रुपए तो लग रहा है, हम्म, ठीक है ना, 500 रुपए तो लग रहा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो लेकिन नहीं आप हुआ, होप नहीं छोड़ते हो। हाँ, इसलिए मैं सबको बोलता हूं, वी इंडियंस इंक्लूडिंग मी, हम लोग फेटलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक दोनों एक क्षण में एक बार में ही होते हैं। भाई जैसी भगवान की मर्जी, मर्जी, लेकिन हो जाए तो मजा आ जाए। राइट, आप समझ रही हैं मेरी बात? जी, सो हम फेटलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक दोनों एक दोनों क्षण एक में ही एक बार टाइम, में ही होते हैं। राइट, अगर हो गया तो करने हाँ, में क्या हर्ज है? करने में क्या हर्ज है, यू सी, जी, जी, यही हम फंसते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा डेस्परेशन हमसे रॉन्ग डिसीजंस दिलवाता है। डेस्परेशन, इसलिए मैं बार बार बोलता हम्म, हूं, अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, अच्छे गुरु के पास जाइए। गुरु शब्द इसलिए बना था, जी, उसको भंजाने के लिए नहीं कि उनके साथ पिक्चर करा लिया, पूरे सोसाइटी में दिखा दिया, देखो हम तो इसके पास जाते हैं। नहीं, आज बड़े बड़े उद्योगपति जिन एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, वो बहुत क्वाइट रखते हैं, वो थोड़ी उनके साथ फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में डलवाते हैं। जी, उनका कंसर्न जेन्युइन होता है। मैं हाँ, 3,000 करोड़ का सोलर प्लांट बिठाना चाहता हूं, हाँ, बिठा सकता हूं। अगर वो ज्योतिषी बोल जी, दे अभी मत बिठाइए, तो वो नहीं नहीं बिठाते हैं। बिठाएंगे, दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, एग्जैक्टली, राइट, इट्स अ जीपीएस, हाँ, इंफॉर्मेशन दे रहा है। साहब जी, 3 साल अच्छा है, भंजा लो, हाँ, अभी टाइम्स का, जो करना है करो। हम्म, अच्छे टाइम की सबसे अच्छी बात, आपका रॉन्ग भी राइट हो जाता है, रॉन्ग भी राइट हो जाएगा, और सही बुरे कहा, टाइम की सबसे बुरी बात, आपका सबसे बड़ा राइट भी रॉन्ग हो जाता हो जाएगा, है ना? राइट, जयपुर में है ना, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना हम्म, कि भाई बैठे हुए ऊंट पे भी कुत्ता काट गया। कुत्ता, राइट, सो यही बात है, हम्म और इसी चीज का परिचय देना है। क्या हम्म, है, 90% लोग बहुत पीड़ित हैं, पीड़ित है, दे मिडिल क्लास सेक्शन पीपल, हम्म, उनके पास उनके सैलरी के अलावा कोई ग्रोथ का सोर्स नहीं है, जी, और डरे हुए हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, तो जब इस टाइप की रेमेडी आते हैं, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, क्या क्या हो हर्ज है? जाएगा, जी, घर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो कौन हम्म सा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, वो हम्म, रियलिस्टिक भी है, हाँ, फेटलिस्टिक भी है, ऑप्टिमिस्टिक भी है। ऑप्टिमिस्टिक भी है, जी, जी, सर 27 साल से आप कुंडलीज देख रहे हैं, हाँ आपके पास में लोग बहुत अलग अलग रीजन से आते होंगे अपनी कुंडली हाँ, लेकर के, तो पहले में किस तरीके के आपके पास में क्वेश्चंस आते थे लोगों के ठीक है। कुंडली के लेकर, और अब किस तरीके के ज्यादा रीजन की वजह से आपके पास कुंडली लेके आ रहे हैं, स्पष्ट बोलूं, जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जी, एकदम स्पष्ट बोलूं, जी, शुरू दिन से 3 टाइप के ही ज्यादातर क्वेरीज आते हैं। हम्म, बिजनेस के, जी, कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हाँ, उसी में सब लेयर ले लीजिए, क्या जी, बिजनेस जी, करूं, हाँ, हाँ, क्या अंगूठी पहनूं, क्या पूजा करूं, उसी जी, के एक सब लेयर ले लीजिए। दूसरा, शादी कब होगी, हम्म, और तीसरा, मैं किसी से प्यार करती हूँ, हम्म, उससे शादी उससे होगी कि नहीं शादी होगी, होगी कि नहीं तो होगी, उसको भी आप शादी हाँ, के माध्यम शादी से के ले ही लीजिए। उसमें रख एंड सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, हेल्थ, हेल्थ,
ये 3 मोटा-मोटा सेगमेंट है। हम्म, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम्म, कि पिछले 6-7 सालों में हम्म, मेरा सबसे बड़ा सेगमेंट आ गया कि सर मुझे डिवोर्स करना है। डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? ओके। डिवोर्स का केस ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है। मुझे डिवोर्स हाँ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे ओ, एलिमनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम्म, लड़का बोलता है साहब लड़की बहुत माँग रही है। क्या जी, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सलटारा हो जाए, साझा हो जाए? हम्म, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत इंडिया दुर्भाग्य है। इज़ अ हब फॉर मैट्रिमनी। हम्म, सिर्फ इकलौता भारत देश हम्म, पूरे ग्लोब में इकलौता एक देश है जो मैरिज को, हम्म, शादी को संस्कृति के साथ जोड़ता है। जोड़ रखा था। परिवार की शादी होती है यहाँ, लड़के लड़के हम्म, की नहीं होती है। आपके रिश्ते बनते हैं, जी, देवर मिलता है, जेठ मिलता है, साली मिलती है, साला मिलता है, हम्म, साली से आप ठिठोली करते हो, हम्म, वो सब फीका पड़ जाता है। जी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं किसी को भी दोष नहीं देता। हम्म, मैं बाय एंड लार्ज बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ प्रियंका। हम्म, लेकिन मुझे मेरे हर भारतवासी से एक छोटी शिकायत है। हम वेस्ट का बेस्ट क्यों नहीं लेते? उनकी कर्म प्रणाली क्यों नहीं लेते? हाँ, उनकी समझ क्यों नहीं लेते? उनके अग्रसर होने की जो ताकत है वो क्यों नहीं लेते? जी, वो तरक्की करना चाहते हैं वो क्यों नहीं लेते? हम्म, हम उनका शकीरा क्यों ले रहे हैं? हाँ, हम उनके छोटे कपड़े क्यों ले रहे हैं? हम उनके वो सारे परिधान क्यों ले रहे हैं जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है? खिलाफ, इन नेम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हम्म, इंडिविजुअलिटी, which is far away from the truth. ट्रू, Individuality is not about wearing skimpy clothes, हम्म, reflecting your undergarments. And I'm हम्म, saying this from your podcast. राइट, Individuality is about knowing yourself. राइट, अपना परिचय करना, हम्म, अपना दर्पण करना, वो इंडिविजुअलिटी है। जी, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ, वो इंडिविजुअलिटी है। जी, मैं कैसे और बेहतर सहयोग कर सकती हूँ, वो इंडिविजुअलिटी है। जी, लेकिन ये सब कहीं छूट गया है। बिल्कुल सर। लड़के लड़कियां और आजकल और शादी ही दोनों अब दोनों मतलब एक यहाँ डाइवोर्सेस, पे लड़की की बात नहीं है। वी आर नॉट बीइंग जेंडर बायस। हाँ, यहाँ लड़के भी। लड़के भी, आज कितने लोग, कितने हम्म, लड़के ऐसे हैं जो मैट्रिमोनी में कमिटमेंट रखते हैं। हम्म, आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक फैड बन गया है। बन गया है, जिनको ये बात समझ में नहीं आए, मैं उसको बहुत विनम्र पूर्वक कहता हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ट्रेंड हो गया है हम्म, कि अरे मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और आप हम्म, मानिए नहीं मानिए, ये सच है। आप देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की गिननी और उनकी गणना कितनी बढ़ गई है। तो ये जी, क्यों बढ़ गई है? क्या पहले बिल्कुल, लोग नहीं थे? हमारे दादा दादी तो 10-10 बच्चे एक साथ निकालते थे, एक औरत के साथ निकालते थे। हम्म, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। मुझे थोड़ा दुख होता है, बट बिजनेस इज बिजनेस। सर दुख भी होता मैं है, समाज बदल नहीं सकता, मैं समाज को राय दे सकता राय हूं। दे सकते हैं, और मेरी क्षमता के अनुसार, हम्म, मेरी क्षमता भी सीमित है। आप जब आएंगे तभी मैं राय दे सकता हूं। हाँ, अब ऐसा हो गया है, मैं आपको क्विकली इस पे क्लोज करूं, हाँ, कि अगर अब मैं अगर बोल दूं कि बेटा आप रिश्ते मत तोड़ो, सर हम्म, आप ये बताओ ना हम्म, कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, हाँ, तो उनको समझ भी नहीं चाहिए। जी, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम्म, ज्योतिष आचार्य होने के नाते मेरी एक मर्यादा है, मैं हम्म, राय दे देता हूं। हम्म, योग अच्छा है, आप डिवोर्स ले सकते हैं। हम्म, योग अच्छा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। जी, योग खराब है, हम्म, आपकी शादी नहीं टिकेगी। नहीं टिकेगी, लेकिन नहीं टिकेगी ही, ये हम्म, गलत बात है। ये गलत बात है, बिल्कुल, कल अगर दोनों पति पत्नी साथ हम्म, में काम कर लें, हम्म, तकलीफें आएंगी क्योंकि समय हम्म, कमजोर है, हम्म, लेकिन नैया पार हो जाएगी। नैया पार हो जाएगी। जी। सर ना बहुत लोग अपने आप को पैरानॉर्मल चीज़ों से ना रिलेट कर लेते हैं कि मुझे तो किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है या मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया या फिर अड़ोस पड़ोस वाले ही बता देते कि इसकी आवाज़ में तो चेंज आ गया। तो ना ये सब मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर ऐसा ज़रूरी है कि ये उनका प्रियंका, आप ये सब एक्सपीरियंस है? सवाल लाती कहाँ से हैं? सर मैं इस समय जो देख रही हूँ ना सोसाइटी में, मैं वही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बिकॉज़ मैंने एक रिलायबल एस्ट्रोलॉजर मेरे को मिले हैं, सो मेरे मुझे लगता है मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे मेरे चलिए को। ठीक है। तो इसका मैं उदाहरण आपको अपने केस स्टडी से दूं। जी। अगर वो फैमिली ये पॉडकास्ट देख रही है, तो हुँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है। वो परिवार मुझसे काफी क्लोज है, उनके बच्चे हमारे बच्चे साथ खेलते हैं। कई साल पहले, और ये केस रेफरेंस है तो ये आपका जवाब आपको मिल जाएगा जी, इसमें। कई साल पहले वो अपनी सिस्टर के लिए मेरे पास आई।
और उन्होंने कहा कि मेरी जिया जी और उनके ससुराल वाले बहुत परेशान हैं, इनको भूत चढ़ गया है। मारवाड़ी फैमिली, राजस्थान से है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बॉम्बे बेस्ड। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक बार उनसे मिलवाओ। उसके पहले उनके हस्बैंड बहुत सरल आदमी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूँ, अच्छा, तो आप समझ जाएंगे कि मेरी बीवी की हालत कितनी खराब है। ओके, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग आई, वाकई उसमें उनकी आवाज पूरी बदली हुई थी, अच्छा, पूरी बदली हुई थी। हुँ, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने कहा आप लोग अब आ जाइए। हुँ, जब वो आए तो हियर इज माय रिप्लाई, और काश अगर वो फैमिली सुन रही है तो प्लीज इसको अपने कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये सही बोल रहे हैं। मैंने कहा इनको भूत वूत कुछ नहीं चढ़ा, अच्छा, इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओके, आप डॉक्टर को दिखाइए। देखिए मैं प्रियंका के पॉडकास्ट से एक बात कहना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल के साथ जोड़ने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। हुँ, मेडिकल अपना काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी के लिए आप अपना काम कीजिए। एक से भले दो। जी, सूप कब खराब होती है? जब एक दूसरे के सूप में अपना हाथ डालता है। हुँ, लेकिन दो जन मिलकर सूप बनाते हैं, सूप जल्दी बन जाती है, स्वादिष्ट बनती है, उसके साथ एक स्नैक और बन जाता है। जी, ठीक है, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, हाँ, बाइपोलर निकला। आज वो मेरे क्लाइंट इसीलिए हैं हुँ, क्योंकि उन्होंने कहा आपने डराया नहीं। डराया नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हुँ, जेन्युइन केसेस में एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्पिरिट हो होता है। सकती है, ओके, इसको मैं एक दूसरे फंडामेंटल से आपको समझाता हूं। हुँ, हम सब जब जीवन जी रहे हैं ना, हुँ, तो एक फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं। एक जी, उदाहरण लेते हैं, नॉट लिटरली, हाँ, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आप में ह्यूमंस हुँ, 700 की फ्रीक्वेंसी में जी रहे चल हैं। रहा है, ठीक है, हम ह्यूमंस का फ्रीक्वेंसी 700 है। हुँ, कोई अच्छी प्रेत हो, बुरी प्रेत हो, कोई भी एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियन कुछ भी हो, वो 900 की फ्रीक्वेंसी में है। किसी कारण से उसने आपको पकड़ लिया ओके, या आपके अंदर आ गए। हाँ, देखिए, हमारा जो देश है ना, हाँ, वो भिन्न भिन्न प्रकार से बना देश है। जी, आज भी मेहंदी बालापुर जाओ हुँ, तो कईयों के भूत निकाले जाते हैं, तो आप वो डिनाई नहीं कर सकते। जी, कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, हुँ, एकदम होते हैं, तो फिर उसका उपचार दूसरे तरीके से की जाती है। उसका हुँ, उपचार एस्ट्रोलॉजी से नहीं किया जाता। जी, भूत प्रेत निकालने के लिए हुँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए। भूत प्रेत निकालने के लिए तांत्रिक चाहिए, तंत्र विद्या या कोई भारी मंत्र का कोई पंडित हो वो हुँ, चाहिए। प्राइमली एक पंडित चाहिए। जी, और अमूमन रूप से हमारी मान्यता यही है कि हुँ, प्रेत भगवान से डरता है, क्योंकि भगवान का हाँ, फ्रीक्वेंसी 1200 होगा। हाँ, हम एक उदाहरण में बात करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब जब नाम नाम सुनाओ, सुनावे। ठीक बात है ना? ट्रू, भगवान की फ्रीक्वेंसी 1200 होगी, हाँ, तो 12 इसीलिए हम मंदिर ले जाते हैं हाँ, और झाड़ फूक करवा के या हुँ, जो भी उसकी क्रिया है हुँ, वो करवाकर एक आदमी को रिलीफ देते हैं। अब जी, प्रियंका, इसमें सीधी सीधी बात एक ही है हुँ, कि वो जेन्युइन होना चाहिए। जी, पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपसे भी हाँ, समझ रहा हूं, वो फ्रॉड्स के अगेंस्ट है राइट, कि कुछ भी बोलकर आप हुँ, कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो जेन्युइन केसेस होते हैं ना, हुँ, वो दब जाते हैं, उनका मजाक बन जाता है, जी, वो सोशल ह्यूमिलेशन में चले जाते हैं। आप समझ रही हैं मेरी बात? बिल्कुल, तो अगर जेन्युइन केस है, हुँ, और फिर बोलते हैं ना, जैसा जैसी बीमारी वैसा इलाज। वैसा इलाज, ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल साइंस ने हाथ उठा दिया है। हुँ, डॉक्टर्स को सुना है ना फिल्मों में आप बोलते हुए, हाँ, अब अब तो तो दवा और दुआई काम काम करेगी, अब तो दवा आएगी, खत्म हो गई, हाँ, अब तो दुआ ही अब करो, तो दुआई काम करेगी, है हाँ, ना? हाँ, तो आई मीन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरी मदर के साथ ये हुआ है। अच्छा, 2023 में उनको कैंसर हुआ और वो हाँ, आईसीयू में चली गई थी। हाँ, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, हुँ, एकदम राइटफुल स्पिरिट में, बिकॉज हाँ, एक अच्छा प्रोफेशनल आपको अवेयर कराता है। हुँ, उन्हें मुझसे बहुत प्यार से कहा कि इनकी मोर्टेलिटी रेट 1:3 के रेशियो में है, ओके, यानी कि ऐसे केसेस में 3 में से 1 आदमी खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है? हुँ, तब मैंने उनसे कहा था कि आप अपना काम कीजिए, हम हुँ, अपना करते हैं, अभी उनका जाने का टाइम नहीं आया। हाँ, और आप सबको मैं ऑन कैमरा बोल देता हूँ, मैं तुरंत शनि शिंगणापुर गया था, हुँ, क्योंकि मैं तो शनिदेव से ही अपनी माँ के प्राण मांगता। अच्छा, और आज मेरी माँ जीवित है, हाँ, कुशल है, रोजमर्रे की जिंदगी में जूझ रही है, क्योंकि कलोन कैंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हुँ, लेकिन दुआ काम करता है। दुआ यही हो कि मन से हो, समाज को हुँ, दिखाने के लिए ना हो।
अगर आप आडंबर में जिएंगे ना तो ज्योतिष भूल जाइए, भगवान भी आपके पास नहीं है। नहीं आएंगे, बट बिल्कुल। आप भाव से सिर्फ जल चढ़ाइए, दूध भी मत चढ़ाइए। हाँ, भगवान प्रसन्न होके आपका जो घर है ना, उसको बोलते हैं दूतो ना पूतो फलो, फॉलो वो हो वो कर जाएगा। देंगे। जी। ओके, सो नाइस ऑफ यू। सर, इट्स टाइम फॉर क्विक पंचायती। ओके, सो मिस्टर समर्पित इज अ चाय पर्सन और अ कॉफी पर्सन? आई एम अ चाय पर्सन, चाय पर्सन। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मुझे सिर्फ चाय ही पसंद था। हम्म। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट सब्सटेंस अब्यूज, ओके। लेकिन दुर्भाग्य है, परमात्मा मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं ओके। कि मुझे चाय पीना मना कर दिया गया है। सो ओके, सो अर्ली मॉर्निंग पर्सन और लेट नाइट? बोथ, बिकॉज आई डिपेंड्स। डोंट स्लीप। मैं वापस ये कहता हूँ, हाँ। प्लीज इसको, मेरी बात को मत मानिएगा, ये मैं खुद ये गलत काम कर रहा हूँ। नींद लीजिए, 6 घंटे 8 घंटे की नींद लीजिए। मैं आज तकरीबन 20-22 साल से 3 घंटे के ऊपर नहीं सोता, कभी कभी दिनों तक नहीं सोता। और ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आती, काम करता हूँ, आनंद आता है काम करने में। लेकिन आई एम अदरवाइज अ वेरी अर्ली पर्सन, क्योंकि मैं रोज सुबह 2:30 बजे पाठ करता हूँ। ओके। मेरा जो पाठ है वो 2:30 बजे का है, लेकिन ये सब मैं आपको एडवोकेट नहीं करता। तो प्लीज इसे बस सुनिए, इसका आनंद लीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए। ओके, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब यू? डिस्क्राइब्स मी? Yeah. पैशनेट। ओके, योर ऑल टाइम फेवरेट मूवी? माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी? यस। नन एज सच, सच? नन एज सच। ओके, ऐसी कोई मूवी जिसको आपने 2 बार देख लिया हो, फिर हम उसी को फेवरेट समझ लेंगे। मुझे एक फिल्म से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी, वो थी हाँ। हम साथ साथ हैं। ओके। मुझे हमेशा लगा कि परिवार माला वैसी होनी चाहिए। ओके, एनी बुक दैट चेंज यू? एनी बुक दैट हाँ। चेंज्ड मी? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय ओके। डेल कार्नेगी। ओके। मैंने ये किताब तब पढ़ी थी जब मैं 16 साल का था। अच्छा। और एक बुक जो मैं पढ़कर आज भी बहुत रोता हूँ, हाँ। और मैं अनगिनत बार रोया हूँ, दैट इज कॉल्ड लव स्टोरी बाय ओके। एरिक सीगल। ओके, और एनी एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस बुक जो आप रिकमेंड करना गीता चाहेंगे? प्रेस की सारी किताबें, सारी किताबें, सारी वो आपने किताबें, दे आर अर्लियर भी वंडरफुल, बोला। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं सबको बोलता हूँ, इंग्लिश किताबें बाद में पढ़िए, पहले गीता प्रेस पढ़िए। थोड़ी हिंदी भी बेटर कीजिए ना, आप तो जी। हिंदुस्तान में रहते हैं ना। आज अंग्रेज भी हिंदी बोलने की चेष्टा करते हैं, तो हाँ। आप भी हिंदी बोलना सीखिए ना। और गीता प्रेस की किताबें लाइए, दे आर वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। कौन सी सिटी आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट देती है? मुंबई। मुंबई। ओके, कंफर्ट फूड? एनी फूड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इजली, जो आसानी से बन जाए। ओके। तो मेरा कोई फेवरेट फूड नहीं है। आप ओके। मुझे दाल चावल दे दीजिए, आप मुझे इंडियन दे दीजिए, चाइनीज दे दीजिए, साउथ जी। इंडियन दे दीजिए, जल्दी बन जाए, जल्दी ताकि बन मैं जल्दी जल्दी खा सकूं। जाए। ओके। हाँ, नींद और भूख से मेरा हाँ, संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं है। घनिष्ठ नहीं है। हाँ, अगर समर्पित सर एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो फिर हम उन्हें किस रूप में देख रहे होते? पता है प्रियंका, ये मैंने और एक पॉडकास्ट में मुझसे पूछा गया था। जी। मैंने उनसे भी एक ही बात कही थी, आपसे वापस रिपीट करता हूँ। बनने में मुंबई अभिनेता बनने गया था, अच्छा। काफी काम भी किया मैंने, लेकिन उतना नहीं मिला जितना ज्योतिष आचार्य बनकर मिला। ओके। और मजे की बात यह है कि एक टॉप सेलिब्रिटी एक्टर बनने में और टॉप एस्ट्रोलॉजर बनने में वही प्लैनेट्स काम आते हैं। अच्छा, तो आपके प्लैनेट्स इधर काम। हाँ, इधर काम कर गए। तो मैंने कभी ओके। सोचा नहीं, पिता मेरे बड़े वरिष्ठ व्यापारी थे, अच्छा। तो अगर शायद मैं ये नहीं बनता तो मैं व्यापारी बनता। व्यापारी बनते हाँ, लेकिन जो ये बनता कह अच्छा बनता, ओके, ये आई लाइक दिस जो कॉन्फिडेंस। बनता बहुत अच्छा बनता, बिकॉज आई एम अ वेरी हंग्री मैन। ओके। आपको मैंने कहा ना, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मी, हाँ, पैशनेट। पैशन। आपने 2 बोला होता तो मैं बोलता पैशनेट एंड हंग्री। हंग्री। ओके। हाँ, तो मैं दोबारा पूछूं? हाँ, व्हाट टू पैशनेट एंड वर्ड्स हंग्री, व्हिच इज डिस्क्राइब यू? पैशनेट एंड हंग्री। हंग्री। ओके, सो अब ना हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सर, एस्ट्रोलॉजी कंटेंट क्रिएटर्स पे हाई एंगेजमेंट का प्रेशर है, ठीक है। तो समहाउ जो डिजिटल मार्केटिंग जो उनकी कर रहे होते हैं ना, वो भी कई बार उन्हें मिसलीड कर देते कि आप इस ठीक तरह है, का कंटेंट बना एकदम लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं हम। एकदम ठीक है। तो करप्शन का मतलब इस तरीके के करप्शन पे आपके मुझे व्यूज जानने हैं। तो हम सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हाँ, या मीडिया टीम मैनेजमेंट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? या एट द एंड ऑफ डे कंटेंट कौन कंज्यूम कर रहा है? हम्म, आम जनता ही कर रही आम है ना। जनता कर रही है। जिस दिन वो बोलेंगे हम ये कंटेंट नहीं चाहते, उस दिन ट्रेंड भी बदल जाएगा, ट्रू। एल्गोरिथम भी बदल जाएगा। अगेन दिस हैज कम फ्रॉम द वेस्ट, बट
आपको एक बात बहुत मजे की बात बताता हूँ, वेस्ट जब एक ट्रेंड निकालता है ना, हाँ, तो वो अपनी संस्कृति में उसको ढाल लेता है, जी। वो फोर्स नहीं लगता। हुँ, हम अपने कॉम्प्लेक्स में हुँ, उसको अपना लाइफ सिस्टम बनाना चाहते हैं और हुँ, उसमें चीजें खराब हो गई हैं। राइट, एक बहुत बड़ा सोशल प्रोफाइल है, मतलब आप देख लीजिए औरतें क्या पहन कर आ रही हैं, राइट, एग्री। तो वो कौन कंज्यूम कर रहा है? हुँ, हम और आप ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। जी, जिस दिन हम बॉयकॉट कर देंगे, हुँ, उस दिन प्रॉब्लम खत्म हो अपने जाएगी। आप, और इसका सबसे अच्छा फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। जी, अभी हाल में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अ कमिटी शुड बी मेड हुँ, टू सेंसर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। राइट, परफेक्ट, बिकॉज मैं आपको सच बताऊं, कंटेंट बहुत डेरिकेटरी है, राइट, बहुत ही हल्का है। सो प्लीज डोंट ब्लेम द कंटेंट क्रिएटर्स, डोंट ब्लेम द एस्ट्रोलॉजर्स। वो तो अपनी जीविका चला रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया है जीविका कमाने का। शुरुआत मुझे लगता है सभी को करनी पड़ेगी, हम सोसाइटी के सभी पार्ट हैं। देखिए, हमें सबको अपनी कंटेंट जिम्मेदारी समझनी हाँ, पड़ेगी। राइट, राइट, यही सबको आप अपना-अपना भूल रोल जाइए कि सब करें, समझना पड़ेगा। आप खुद उसको पहले ब्लॉक कर दीजिए। जी, जब मेरे पास परफेक्ट। कुछ ऐसा कंटेंट आता है जो मैं नहीं हुँ, देखना चाहता, और जी, मेरा बेंचमार्क क्या है, क्या मैं इस कंटेंट को अपनी बेटी के साथ देखने के लिए कंफर्टेबल रहूंगा? कंफर्टेबल हो। अगर नहीं तो मैं ब्लॉक कर देता हूं। जी, आपको इंस्टाग्राम, मैं आपके पॉडकास्ट के हाँ, माध्यम से एक सोशल प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूं, विच इज गिविंग अ वेरी गुड फीचर। इट सेज रिस्ट्रिक्ट द कंटेंट। ये हुँ, फीचर है ना? जी, जी, कौन मना करता है आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करने कर से, दीजिए, ब्लॉक करने से, राइट, राइट, रिपोर्ट द कंटेंट से? हुँ, वो तो खुद ही बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमको अच्छी बनानी है, हाँ, बट वो कितनों को संभालेंगे? 140 करोड़ की जनता है हमारी। जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स को या जो जर्नी शुरू कर चुके हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं आपके पॉडकास्ट से वापस सब्जेक्टिवली आप सबसे इतनी विनती करता हूं, जस्ट बी ऑनेस्ट योर प्रोफेशन, ठगो मत। और मैं आपको अपने जीवन का एक मूल मंत्र देता हूं, आई एम सो हंग्री, इतना भूखा हूं कि मेरा क्लाइंट तरक्की करे, कि वो तरक्की करने लग जाता है। आप ठग कर एक बार कमाओगे, उसको कमा के दो, आप जीवन भर कमाओगे। जीवन भर। और जिस क्षेत्र में भी हैं आप, अगर उसके आप वरिष्ठ हो गए, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे खुद जीवन की आप बीती है, और इसको मैं बहुत हम्बली बोलता हूं। एक समय परमात्मा करे आप सबके जीवन में आए, जब ना बोलने के पैसे मिलते हैं। तो मेरे सारे प्यारे को कॉलीग्स, अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स, बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स, डोंट गो बिहाइंड सोशल मीडिया रिव्यूज एंड व्यूज, गो बिहाइंड राइटफुल ओपिनियंस। व्यूज अपने आप जुड़ जाएंगे, जी, बिकॉज सबके अच्छे दिन आते हैं। बस कोशिश ये करें कि आप टिक जाएं। जैसे मेरी पत्नी कभी कभी मुझसे कहती है, अगर आप 27 साल एक लाइन में टिके हैं, तो आपने हुँ, कुछ तो ढंग का किया जी, होगा, बिल्कुल कुछ तो किया ही होगा। है ना? राइट, तो यही आपसे विनती है, और यही मेरा आप सबको आशीर्वाद भी है। मैं बहुत विनम्र पूर्वक आप सबको बस आशीर्वाद दे सकता हूँ, स्नेह दे सकता हूँ, और परमात्मा से यही मना सकता हूँ कि आप सब खूब कमाएं, खूब तरक्की करें, और खूब जीवन में अग्रसर हों, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद समर्पित सर थैंक यू। आपका इतनी ब्यूटीफुल थैंक यू। इनसाइट्स देने के लिए। माय प्लेजर। थैंक यू प्रियंका, आपने बुलाया, आपने मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया, इतना कोऑर्डिनेट किया। हाँ, आपकी भी टीम बहुत प्यारी है। आई एम सो थैंक यू हैप्पी सो मच। कि आई डिड दिस पॉडकास्ट। ये मेरे लिए एक फन एंटरटेनिंग पॉडकास्ट है, ओके। तो मैंने काफ़ी सीरियस नहीं रखा है इसको, जी, क्योंकि आप खुद बहुत बबली हैं, राइट। सो आई डिडंट वांट टू ब्रेक दैट मोल्ड। सर लेकिन हमारी पूरी मंशा ये होनी चाहिए कि हाँ, एक एंटरटेनिंग वे में ही सही, हुँ, लेकिन सही बातें सही लोगों तक पहुँचे, और आप लोग खुद अपने हाथ से अपने जीवन का निर्माण करें। मुझे आपका श्रेय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद चाहिए। जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। हमारे साथ थे अभी समर्पित कावटिया जी। मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगी मेरे फादर की एक लाइन से, "महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार।" वंडरफुल। ऑलवेज़ जब भी आप अपनी लिए कुछ भी चूज़ कर रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, तो पहले उनके बारे में पता करें, उनकी प्रोफ़ाइल चेक करें, देन उनके पास जाकर के अपना
कुंडली चेक करवाइए या जो भी आप तरीके से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वेरी राइट, वो कीजिए। वेरी राइट। एक बार आपको लगेगा, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। और किसी भी जेनरिक चीज को अपनाने से पहले आपको अगर लग रहा है कि वो बात सही है, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट कर लो कि मैंने ये देखा है, ये मेरे लिए सही है क्या, हाउ और वंडरफुल। अपना सकते हो। नहीं, अदरवाइज उसको ऐसे ही स्टार्ट मत कीजिए। बहुत खूबसूरत, वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं अगली पंचायत में।